नमस्कार, प्राइड इंडिया न्यूज में मैं रिया पांडे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो चलिए रुक करते हैं कुछ बड़ी खबरों की तरफ, जिसमें हम आपको दिखाते हैं हर क्षेत्र से जुड़ी कुछ ताज़ा खबरें, कुछ बड़ी खबरें। तो हमारे चैनल की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए लाइक करना, खबरों को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। खबर आ रही है बिहार से, जहां बिहार के विकास के लिए बिहार का नया विकल्प नजर आता उदेश गुप्ता प्रदेश महासचिव मोतिहारी जिले की सुगौली विधानसभा क्षेत्र में जनता दल राष्ट्रवादी के प्रदेश महासचिव सारण निर्वाचन शिक्षक संघ के प्रभारी अवधेश गुप्ता जी के नेतृत्व में तीसरे मोर्चे का निर्माण एवं बिहार को बेहतर विकल्प देने के लिए भारत सरकार के पूर्व मंत्री यशवंत सिन्हा, नागमणि कुशवाहा, देवेंद्र यादव, नरेंद्र सिंह, अशफाक रहमान सुगौली पहुंचे, जहां पूर्व मंत्री यशवंत सिन्हा ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि अब बिहार को तीसरे मोर्चे की ज़रूरत है और नया बिहार बनाने की ज़रूरत है। बिहार नया रास्ता बनाने का काम करेगी और बिहार को बेहतर बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाई। उन्होंने कहा कि 15 साल से एनडीए की सरकार बिहार में रही, 15 साल तक यूपीए की सरकार बिहार में रही, लेकिन ये दोनों सरकार बिहार को बेहतर विकल्प विकास देने में असफल रहे। इसलिए अब की बार बदलते बिहार में नया विकल्प की ज़रूरत है और नया विकल्प बिहार को बेहतर बनाने में अपना अहम भूमिका निभाएगी। इस कार्यक्रम में प्रदेश महासचिव जनता दल राष्ट्रवादी यूडीए के नेता अवधेश गुप्ता के द्वारा लगभग 20,000 से अधिक लोगों के बीच में भोजन का व्यवस्था किया गया और सभी लोगों को भोजन कराया गया। सभी कार्यकर्ताओं में भोजन खिलाने के बाद सभी नेता और कार्यकर्ता मोतिहारी सर्किट हाउस के लिए रवाना हो गए। पत्रकारों से बात करते हुए अवधेश गुप्ता ने बताया कि आज के वर्तमान समय में सारा निर्वाचन क्षेत्र में शिक्षकों की जो हालत है वो काफ़ी खराब है और ऐसे हालात को बेहतर बनाने के लिए हमें यूनाइटेड पब्लिक अलायंस की आवश्यकता है, जो बिहार को बेहतर विकल्प देगा और नया बिहार बनाने में अपना सहयोग देगा। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर प्रकाश गुप्ता, प्रदेश अध्यक्ष जुल्फिकार आफ्ताब, प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश सिंह एवं अन्य सभी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। प्राइड इंडिया न्यूज डॉक्टर सत्येंद्र सहवाग की विशेष रिपोर्ट, सुगौली विधानसभा। मीडिया वालों का स्वागत है। जो आपके बीच में आने का विलम्ब हुआ है उसके लिए हम लोग क्षमा प्रार्थी हैं। बहुत दूर से चलते आ रहे हैं हम लोग आज और कई कार्यक्रम हुए, इसलिए विलम्ब हो जाना स्वाभाविक है। सभी लोग आ रहे हैं। हम लोग बदलो बिहार बनाओ बेहतर बिहार इस नारे के साथ पूरे बिहार का भ्रमण कर रहे हैं और बिहार को बदलना क्यों है, बेहतर क्यों बनाना है, उसके बारे में एक नोट हम लोगों ने आपको दिया है। उस नोट को आप गौर से देखिएगा तो आप पाइएगा कि बिहार की कितनी बदहाली है हर क्षेत्र में। और उसमें जो आंकड़े दिए गए हैं वो सारे सरकारी आंकड़े हैं, हम लोगों ने कोई काल्पनिक आंकड़े उसमें नहीं दिए हैं। तो बदलो बिहार बनाओ बेहतर बिहार, इसके लिए हम सब साथी इकट्ठे हुए, जितने दल इसमें हैं उसकी भी एक सूची आपको उपलब्ध करा दी गई है और भी नए नए लोग और दल इसमें जुड़ रहे हैं। रोज हमारे कुंबे में वृद्धि हो रही है। तो हम लोगों ने सोचा कि बेहतर बिहार बनाने के लिए एक साधन की ज़रूरत है और ख़ास करके हमारे प्रजातांत्रिक व्यवस्था में। तो इसलिए हम लोगों ने यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अलायंस यूडीए का गठन किया है, जिसमें ये सब दल शामिल हैं। और यूडीए का गठन एक ही मकसद के साथ किया गया है और वो ये है कि हम बेहतर बिहार बनाकर देंगे। आप जानते हैं कि
बिहार की राजनीति आज दो ध्रुवों के बीच में है। एक तरफ एनडीए है और एक तरफ कहने को एक महागठबंधन है और एक नूरा कुश्ती उसको बोलता है। दोनों के बीच में एक नूरा कुश्ती चल रही है। कभी वो इकट्ठे हो जाते हैं, कभी अलग हो जाते हैं और वो चाहते हैं कि पारापारी बिहार के ऊपर उन्हीं का शासन रहे। तो हम लोगों ने महसूस किया कि इन दोनों पार्टों के बीच पिस रही बिहार की जनता जो है, जो 30 वर्षों से बिहार में कुशासन झेल रही है, वो व्याकुल होकर एक नए विकल्प की तलाश कर रही है। और इसीलिए हम सब इकट्ठे आए बिहार की जनता के सामने वो नया विकल्प लेकर। और वो नया विकल्प है यूडीए, यानी कि यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अलायंस। अभी जो कागज़ आपको हम लोगों ने दिया है वो कागज़ है वर्तमान सरकार की असफलताओं का। लेकिन हम लोग अभी लगे हुए हैं एक मास्टर प्लान भी, विजन डॉक्यूमेंट, मास्टर प्लान बिहार के विकास के लिए तैयार कर रहे हैं। और हमको लगता है कि जल्दी ही हम लोग तैयार करके बिहार की जनता के सामने रखेंगे कि कौन कौन से काम करने चाहिए बिहार के विकास के लिए, बिहार को बेहतर बनाने के लिए, और कितनी जल्दी करना चाहिए। और हम बिहार की जनता के सामने उसको रखकर बिहार की जनता का भी सुझाव मांगेंगे और चुनाव आते आते हम उसको फाइनलाइज करके उसका जो अंतिम स्वरूप होगा वो बिहार की जनता के सामने रखेंगे, जिसमें हर उस कदम का जिक्र होगा जो बेहतर बिहार बनाने में सहायक है। हम लोग इस बात पर भी नहीं विश्वास करते हैं कि पटने में बैठ के बयानबाजी करते रहो। एक नया ट्रेंड कोरोना काल में शुरू हो गया है। सब राजनेता पटने में बैठकर बयान देते रहते हैं, क्षेत्र में कोई नहीं निकलता। हम लोग लगातार बिहार के हर जिले, हर कस्बे का दौरा कर रहे हैं ताकि जनता से सीधा संवाद हो और आप जैसे पत्रकार बंधु जो इन स्थानों पर रहते हैं उनसे भी सीधा संवाद हो। इसी उद्देश्य के साथ हम लोग यात्रा कर रहे हैं। हमें पूरा विश्वास है कि यहाँ की जनता का और आपका सहयोग धन्यवाद। आपके द्वारा जो सुगौली में कार्यक्रम किया गया था उसमें लगभग 20,000 से अधिक लोगों की खाने की व्यवस्था की गई थी। इतने बड़े बड़े मंत्री का वहाँ इकट्ठा होना, ये बताया जाए इसका मुख्य क्या उद्देश्य है? दरअसल बात है सर, बदलो बिहार की आवाज़ चल रही है। हर जगह जो से सोच बना हुआ है लोगों को दिल में कि बिहार में जो दुर्दशा चल रहा है, शिक्षा विभाग में जो कमी है, चिकित्सा विभाग में जो समस्या है, उससे लोग घबराए हुए हैं, उबे हुए हैं। और हमारी जो है सो सुगौली विद्यालय चलता है, विद्यालय की सहयोग से, और वहाँ हमने एक बार विधानसभा के चुनाव भी लड़े थे। हमारे साथ इतने लोगों की लगाव है, चूँकि वह तो मेरे विद्यालय क्षेत्र है, कर्मभूमि है विद्यालय के हिसाब से। और मैंने शादी समारोह जो प्रत्येक साल कराते हैं, जो सुगौली से ही प्रथम स्टार्ट किए 31/5/2015 में, जो मेरे बारे में सुगौली की धरती के जनता सभी लोग जानते हैं कि अवधेश कुमार एक कर्मठ, जुझारू और संघर्षशील व्यक्ति हैं, समाज सेवी हैं। जो पैसे कमाते हैं उसमें से बहुत सारे पैसे गरीबों के पक्ष में सोच रखते हैं। और मेरे विद्यालय में आने की
जसवंत सिन्हा जी पूर्व वित्त मंत्री, देवेंद्र यादव जी पूर्व मंत्री, अशफाक रहमान JDR संस्थापक और नागमणि कुशवाहा जी पूर्व सांसद लोगों की आगमन की खुशी में मैंने अपने सुगौली के क्षेत्र के सभी भाइयों से आग्रह किए कि भाई मेरे विद्यालय में इतने बड़े लोग पहुंच रहे हैं, कृपया आप लोग आकर के मेरे मान सम्मान को बढ़ाने का कोशिश करेंगे। और अभी वर्तमान में हम सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से उम्मीदवार हैं, जो कि इन साहबों के साथ मंत्री लोगों के बीच हमने छपरा से ही चलते आए और हमने फोन के माध्यम से मोबाइल की सहयोग से अपने सुगौली वाले भाइयों को, शिक्षकों, बंधुओं को आग्रह किए कि आप लोग जो है सो मेरे विद्यालय में, विद्या विहार आवासीय विद्यालय में कृपया 4 बजे आने का कष्ट करेंगे, क्योंकि हमारे सांसद, विधायक, मंत्री लोग पहुंच रहे हैं, हमारे पार्टी के संस्थापक रामान साहब पहुंच रहे हैं और उसी पार्टी से हम सारण निर्वाचन क्षेत्र के उम्मीदवार भी हैं। जो मेरा क्षेत्र पड़ता है पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, छपरा, सिवान, गोपालगंज। तो मेरे साथ जो भी जुड़े हुए सुगौली के शिक्षक बंधु हैं, मेरे कार्यकर्ता भाई हैं, मेरे गार्जियन बड़े भाई लोग हैं, उन सबों की सहयोग से ही इतनी बड़ी आयोजन को मैंने सफल किया। और आपके बीच में हम उम्मीदवार भी हैं और समाज सेवी अपने हैं। वैसे मेरा नरकटिया विधानसभा बिजबनी पूर्वी पंचायत में मेरा आवास है और वर्तमान में मेरी पत्नी बिजबनी पूर्वी पंचायत मुखिया भी है। वहाँ भी मेरे जनता, मेरे समाज, मेरे हृदय से, दिल से मुझे चाहते हैं। मेरी ईमानदारी को, मेरी कर्तव्य को देखते हुए मैं चाहूँगा कि जनता की आशीर्वाद से, शिक्षकों की सहयोग से यदि हम MLC बने तो शिक्षा को सुधार करेंगे। शिक्षक बंधुओं को जो मांग है, रोड पे जो उतर जाते हैं और उनकी सफलता हमारे केदार पांडे जी अभी तक नहीं दे रहे हैं 18 वर्षों से, जो हम पूर्ण करने का काम करेंगे। धन्यवाद।